गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स। आज हम लोगों का 21 जून फ्राइडे का दिन और सुबह के 8 बज रहे हैं। सो देख लेते हैं आज मार्केट कहाँ मोमेंटम कर सकता है और आज के दिन आपको किस तरीके से काम करना है। सबसे पहले कल की बात कर लेते हैं। कल मार्केट के अंदर एक लंबा स्टार कैंडल देखने को मिला। फर्स्ट दो हाफ के अंदर मार्केट बहुत तेज़ी से ऊपर गया था, लगभग 12-1-2 बजे तक। एंड उसके बाद से मार्केट धीरे 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 दो हाफ के अंदर वापस से नीचे आ गया। जितना मार्केट ने ऊपर साइड मोमेंटम किया था उतना ही वापस आके आज सुबह क्लोजिंग मार्केट ने दे दी है। अभी करेंटली बात कर लेते हैं क्या मोमेंटम आज के दिन प्लान कर सकते हैं एंड ओवरऑल क्या लग रहा है। कल के दिन जब इतना बड़ा मोमेंटम लिया था तो दो चीज़ें हम लोगों को वहाँ पे देखनी थी, नोटिस करनी होती है। कभी भी ट्रेंड रिवर्सल आता है ना, तो बस दो चीज़ें नोटिस क्या करो कि क्या प्राइस अपर लेवल को होल्ड कर पा रही है। कल की वीडियो जिसने देखी थी वहाँ पे मैंने आप लोगों को बताया था कि मार्केट अगर ऊपर जाता भी है तो मुझे नहीं लगता कि फॉलो थ्रू इतनी जल्दी मिलने वाला है। फॉलो थ्रू क्या होता है, जैसे यहाँ देखो, मार्केट ऊपर गया, फिर उसके बाद मार्केट नीचे नहीं आया, मार्केट ने ऊपर का प्राइस होल्ड किया और उसके बाद फिर ब्रेक करके फिर ऊपर का प्राइस होल्ड किया, फिर ब्रेक करके फिर ऊपर का। मतलब लोअर लेवल्स आने बंद हो गए, लोअर लेवल आने बंद हो गए और ये परफेक्ट साइन होता है कि हम एक अच्छे ट्रेंड को कंटिन्यू कर रहे हैं। तो अगर मार्केट को यहाँ से एक और अच्छा ट्रेंड कंटिन्यू करना है तो ऊपर की प्राइजेस को होल्ड करना पड़ेगा, 66 को होल्ड करना पड़ेगा, फिर एक ब्रेकआउट देके 68 को होल्ड करना पड़ेगा। ये सारी चीज़ें मार्केट को करनी पड़ेगी। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं इस डाउन ट्रेंड के अंदर, हम जितनी बार भी ऊपर जा रहे हैं हम उतनी बार रिजेक्ट होके नीचे आ रहे हैं। यहाँ पर हम लोग 2 दिन 3 दिन पुश करके ऊपर गए थे, फिर हम लोग नीचे आ गए और अगले दिन उससे भी अच्छा खासा मोमेंटम मार्केट ने डाउन साइड को किया। अभी फिर से मार्केट ने ट्राई किया और हम लोग फिर नीचे आ गए। तो समझ आ रहा है कि ये सेलिंग मोमेंटम में सेलर्स ऊपर से बहुत ज़्यादा सेलिंग कर रहे हैं एंड ऊपर से ही नीचे वापस लेके आ जाते हैं मार्केट को। एंड कल एक और बार हम लोग अपर लेवल को होल्ड नहीं कर पाए। लेकिन अब एक चीज़ आप लोगों को प्राइस एक्शन में क्लियर हो रही होगी कि जहाँ से हम लोगों को मोमेंटम शिफ्ट देखने को मिलेगा वहाँ से हमें ये चीज़ नोटिस में आएगा कि प्राइस अपर लेवल होल्ड कर रही है या नहीं। फर्स्ट चीज़ आप लोगों को ये देखनी होती है। सेकेंड चीज़ आप लोगों को ये देखनी होती है मोमेंटम, कि उसके बाद मोमेंटम किस टाइप का आ रहा है, राइट। अगर प्राइस को यहाँ से होल्ड करके अपसाइड जाना है तो ब्रेकआउट आएगा, रिटेस्ट आएगा और फिर मोमेंटम होगा। ऐसा नहीं करेगा कि प्राइस यहाँ पे जाके कंफ्यूज हो जाएगा फिर थोड़ी वॉलेटिलिटी क्रिएट करेगा। वो वॉलेटाइल मार्केट होता है। मान लो कि आज भी एक मोमेंटम आता है और यहाँ रहते हैं और कल परसों में ऐसे ऐसे पूरी रेंज बना के इस तरीके से एक बॉक्स बना देते हैं, तो वो बॉक्स कंफर्म नहीं करता आप ट्रेंड को। वो बॉक्स सिर्फ इतना कंफर्म करता है कि प्राइस इज कंफ्यूज एंड इसके बाद हम इधर साइड दोनों साइड ब्रेकआउट कर सकते हैं, राइट। तो कल का वीडियो ज़रूर देखना। कल के वीडियो में इस ट्रेंड रिलेटेड मैंने काफ़ी सारे इंपॉर्टेंट प्राइस पॉइंट बताए थे जो आपकी टेक्निकल स्किल्स को नरिश करने में बहुत मदद करने वाला है। आज देख लेते हैं आज किस तरीके से काम करना है एंड क्या प्लान कर सकते हो आज के दिन। आज के दिन मैं सिर्फ दो चीज़ें देखने वाला हूँ। फर्स्ट, अगर मार्केट नीचे जाता है तो क्या 64,000 का सपोर्ट होल्ड करता है, क्योंकि वीकेंड आने वाला है। आज हमारा लास्ट ट्रेडिंग डे है फ्राइडे, इसके बाद सैटरडे संडे पूरा ब्रेक रहेगा। सैटरडे संडे आप देख ही रहे हो किस टाइप के मोमेंटम है। ये देखो सैटरडे संडे, ये देखो सैटरडे संडे, ये देखो सैटरडे संडे। तो मोमेंटम आ ही नहीं रहे सैटरडे संडे को। लेकिन यस, इस चार्ट पे एक और चीज़ नोट करोगे तो वो है फ्राइडे। आप ध्यान से फ्राइडेज को देखोगे ना, तो हर फ्राइडे एक बड़ा रेड कैंडल बना है। पिछले 4 फ्राइडे को मैं नोटिस कर रहा हूँ एंड ऑलमोस्ट शायद चारों फ्राइडे काफ़ी ज़्यादा हमारे बेरिश गए हैं एंड वॉलेटाइल वाले गए हैं। तो हो सकता है ये फ्राइडे भी वॉलेटाइल रहे एंड बेरिश रहे, उसी हिसाब से हम लोगों को प्लान करना है, राइट। तो मेरे माइंड में है कि मार्केट 66,000 से लेके 64,000 का एक यहाँ पे कंसोलिडेशन एरिया कह लो या रेंज कह लो। कल ये चीज़ भी मैंने बहुत अच्छे से क्लियर करी थी, इन दोनों में क्या फ़र्क होता है एंड इन दोनों को क्यों कई बार हम लोग सेम देखते हैं। तो कल का वीडियो इसलिए भी आपके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो यहाँ पर अगले 3 दिन तक हम रेंज बना सकते हैं, आज का कैंडल, सैटरडे का कैंडल एंड संडे का कैंडल। उसके बाद हम डिसाइड करें कि कहाँ जाना है, राइट। तो ऐसी मार्केट के अंदर अक्सर हमें लेवल्स और सेटअप्स को ट्रेड करना होता है। ब्रेकआउट्स को भी हम थोड़ा बहुत ट्रेड करेंगे आज के दिन और थोड़ा बहुत आज हम रिवर्सल्स को भी ट्रेड करेंगे। समझाता हूँ कैसे। आज अगर मार्केट डाउन साइड को कंटिन्यू करता है, जो कि हम लोग देख रहे हैं कि हर फ्राइडे को कंटिन्यू करेगा। मॉर्निंग प्लान ध्यान से समझना कि मॉर्निंग प्लान कैसे बनाते हैं। आज अगर मार्केट को डाउन साइड को कंटिन्यू करना है, डाउन साइड के लिए कन्विक्शन क्यों है मेरा, क्योंकि हर फ्राइडे रेड जा रहा है तो हो सकता है ये भी वॉलेटिलिटी में जाए। अगर प्राइस आज एक ग्रीन कैंडल क्लोज करती, 66 के नीचे भी क्लोज करती, तो भी हम सोच सकते थे कि आज यहाँ पर होल्ड कर जाएगी, प्राइस नीचे नहीं जाएगी। लेकिन प्राइस वापस से सारा नीचे आ गया, जितना मार्केट ऊपर गया था 1000-1500 पॉइंट उतना वापस से नीचे आ गया।
तो अब प्राइस यहाँ से नेगेटिव भी हो सकता है। कितना नेगेटिव हो सकता है? अगर मार्केट अपने लोज को ब्रेक करता है, लोज हमारा लग रहा है आई थिंक 64,800 या 600 के आसपास हमारे लोज लग रहे हैं, वो हम देख लेंगे। उसको ब्रेक करता है तो हम लोग फिर 64,000 तक के टारगेट्स देख सकते हैं। 600 से 800 पॉइंट का मोमेंटम वहाँ पे आ सकता है, अगर डाउन साइड को मार्केट को थोड़ा बहुत कंटिन्यू करना है तो। अगर एक बार फिर से सपोर्ट को टेस्ट भी करने जाएगा तो भी शॉर्ट का हमारा टारगेट हिट हो जाएगा। तो साथ सपोर्ट को ब्रेकआउट को ट्रेड करेंगे, और कैसे ट्रेड करना है वो मैं इंट्राडे में समझाऊंगा। लॉन्ग के लिए अभी मार्केट एकदम सुटेबल है, अगर इस एरिया को सस्टेन करता है तो इंट्राडे में एक लेवल बन रहा है, उसको ब्रेक करके जाएगा तो एक छोटा टारगेट हम एज्यूम कर सकते हैं। क्योंकि एट द एंड क्या एनालिसिस है कि मार्केट एक बॉक्स के अंदर क्लोज कर सकता है ये पूरा हफ्ता। हो सकता है आज के दिन अपसाइड को एक छोटा मोमेंटम करके बंद कर दे, या फिर दोनों साइड वॉलिटिलिटी दिखा के एक बंद कर दे, ये भी होता है राइट, या फिर डाउन साइड को एक छोटा मोमेंटम करके यहाँ कहीं बंद कर दे। इससे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन नहीं है, ऐसा नहीं सोच रहा कि इसके बाद ऐसा बड़ा ब्रेकआउट आ जाएगा। बड़े ब्रेकआउट के लिए मैंने आप लोगों को बताया था कि अगर मार्केट ये वीक थोड़ा यहाँ रुकता है, उसके बाद ब्रेक करता है, तो वो बहुत अच्छा मोमेंटम डाउन साइड को आएगा। हो सकता है 60,000 58,000 भी आ जाए, वो एक डिफरेंट सिनेरियो है, उसके लिए अभी टाइम बाकी है। अभी के लिए सिनेरियो ये है कि ये हफ्ता ऑलरेडी बहुत मोमेंटम हो चुका है। आप देखो मंडे से हम लोगों ने कितना मूव किया, ये मंडे, ये ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, ऑलरेडी मोमेंटम आ चुका है। तो यहाँ पर अगर सपोर्ट बना के मार्केट थोड़ा बहुत पॉज करता है तो ये बेस्ट केस सिनेरियो रहेगा। फिर नेक्स्ट वीक हम लोग ऊपर या नीचे की साइड बाकी का मोमेंटम करने वाले हैं, ये चीज़ मेरे माइंड के अंदर है। तो लॉन्ग के लिए ज़्यादा बड़े टारगेट्स रखने नहीं है, लॉन्ग के लिए छोटे प्राइस एक्शन को फॉलो करेंगे। एंड शॉर्ट के लिए कल के लो को ट्रेड करने वाले हैं, वहाँ से हम लोगों को 64,000 तक के टारगेट्स देखने को ईजिली मिल जाएंगे राइट। अब यहाँ हमारा क्या बन गया, हमारा मॉर्निंग प्लान बन गया। अब इसी प्लान को फॉलो थ्रू करना है हम लोगों को इंट्राडे चार्ट के अंदर राइट। वन डे में आप लोगों को पूरी बात समझ आई कि मार्केट के अंदर इस टाइम एक पॉज देख रहा हूँ, कोई बड़ा मोमेंटम नहीं देख रहा। कल के दिन कल का वीडियो मैंने बहुत अच्छे से बनाया था, एंड उसके अंदर मैंने आप लोगों को समझाया भी था कि आज के दिन मैं एक रिवर्स कैंडल देख रहा हूँ। क्यों देख रहा हूँ? क्योंकि ऑलरेडी बहुत मोमेंटम आ चुका है, और शॉर्ट साइड पर अब मार्केट एग्जॉस्ट लग रहा है, तो इस वजह से एक मोमेंटम आ सकता है राइट। लेकिन कल मार्केट ने मूव तो किया, लेकिन जिस रेजिस्टेंस के आसपास से हम बात कर रहे थे कि मार्केट को फॉलो थ्रू नहीं मिल रहा है, वो प्राइस पॉइंट हमेशा याद रखना। कभी भी ट्रेंड शिफ्ट होता है, मान लो कि आपको ये समझना है कि मार्केट डाउन ट्रेंड में है, अब यहाँ से अप ट्रेंड में कैसे शिफ्ट होगी, तो उसके लिए एक चीज़ नोटिस करना शुरू करना, मार्केट एक लो के बाद फिर उसके बाद उन लोस को टेस्ट नहीं करेगी और हायर प्राइजेस लगाती जाएगी, जिससे हमें इंडिकेशन मिल जाता है कि हाँ मार्केट जो है अब ट्रेंड को शिफ्ट कर सकता है। वो चीज़ थोड़ी बहुत कल देखने को मिली, लेकिन यहाँ पर प्राइस फिर से होल्ड नहीं कर पाई। अभी इंट्राडे प्राइस एक्शन देखोगे तो बहुत अच्छे से समझ आएगा कि मैं क्या समझा रहा हूँ। इंट्राडे प्राइस एक्शन की बात कर लेते हैं। सबसे पहले कल की ट्रेड के बारे में बात कर लेते हैं। कल मैंने लॉन्ग की ट्रेड ली थी, एज मैंने आप लोगों को प्लान अपना समझाया था कि अगर इन लेवल्स के आसपास मुझे कोई भी बॉटम दिखता है तो मैं एक अच्छा ट्रेड बनाने की कोशिश करूंगा। यहाँ पे सुबह सुबह ही मुझे मेरा सेटअप मिल गया, यहाँ पे मैंने अपना एंट्री बनाया था और पूरे दिन मैं उसी को ही कैरी करके ऑलमोस्ट 1:4 के आसपास मैं जाके क्लोज करा था। 100% का प्रॉफिट जैसे ही मेरा हिट हुआ मैंने उसे बंद किया। अब कल के दिन ट्रेड बंद करने का क्या लॉजिक था, क्योंकि मैं जनरली ट्रेड्स को बहुत कैरी करता हूँ। जितने लोग मुझे एक साल से फॉलो कर रहे हैं वो जानते हैं कि मैं अपनी ट्रेड्स को कहाँ कहाँ तक नहीं ले जाता। मैं अपनी ट्रेड को 50,000 से उठा के 66,000 तक ले आता हूँ। तो मेरे को आई एम अ बिग होल्डिंग लवर, मेरे को ट्रेड होल्ड करना पसंद है जब तक मार्केट मेरे फेवर में है। अगर मेरे फेवर में नहीं है तो मैं उसे क्लोज करना पसंद करता हूँ। और वो मेरे कुछ रूल्स हैं, जैसे मार्केट टर्न अराउंड हुआ तो ऐसा, कोई नेगेटिव कैंडल दिखा तो ऐसा, ऐसे ऐसे कुछ रूल्स होते हैं मार्केट के हिसाब से जो मेरी हेल्प करते हैं राइट टाइम पे क्लोजिंग करने में। अब कल टारगेट लेने के पीछे दो रीज़न थे। नंबर वन, ये मेरा पूरे 7 दिन के बाद एक ट्रेड था। मैंने पूरे वीक इंतज़ार किया एक ट्रेड का, एंड उसके बाद ये वाला ट्रेड लिया। तो अगर इसके अंदर भी मैं प्रॉफिट्स बुक नहीं कर पाता तो वो मेरे लिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग सिनेरियो होता, थोड़ा सा मेरा कॉन्फिडेंस वहाँ पे हिलता। तो फर्स्ट सिनेरियो तो ये था कि मुझे कॉन्फिडेंस दोबारा बिल्ड करने के लिए 7 दिन के बाद एक ट्रेड में प्रॉफिट चाहिए ही था, मैं प्रॉफिट बुक करने ही वाला था। सेकंड सिनेरियो ये था, अगर कल का वीडियो जाके अच्छे से देखोगे तो मैंने उसमें समझाया था कि टारगेट्स बुक करना, क्योंकि होल्ड वाला अभी टाइम आया नहीं है। होल्ड किस मार्केट में किया जाता है? जिस मार्केट में आपको लगे कि अगला 7-8 दिन ट्रेंडिंग हो सकता है, या फिर अगला 3 दिन एटलीस्ट ट्रेंडिंग हो सकता है। वो कैसे पता लगता है, वो चीज़ें भी मैं अच्छे से समझाऊंगा। तो जब आपको ये कन्फर्मेशन आता है कि अगला 3 दिन 2 दिन मेरे को ट्रेंडिंग मिल सकता है,
उस फेज़ में आप ट्रेड होल्ड करके ले जा सकते हो ओवरनाइट, क्योंकि आपको पता है आपका 2-3 दिन ट्रेंडिंग जाना है, तो आप छोटे 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 पार्ट्स में उसको कैरी करके ले जा सकते हो और एक बड़ा प्रॉफिट बना सकते हो। कल के दिन होल्ड ना करने के पीछे रीज़न सिंपल था, जो वन डे में हमारी एनालिसिस थी कि अगर मार्केट अपसाइड को जाता भी है तो एक फॉलो थ्रू मिलना मुश्किल है। फॉलो थ्रू मिलना मुश्किल क्यों है? क्योंकि ऊपर बहुत रेजिस्टेंस हिट होने वाले हैं, तो कहीं से भी रिजेक्ट कर सकता है। अगर नहीं करता, यहाँ होल्ड करता और आज के दिन यहाँ पर कहीं पे ओपन होता, तो वो बेस्ट सिनेरियो रहता, वहाँ से हम ऐसा कंटिन्यू देख सकते थे। लेकिन प्राइस ने अगेन होल्ड नहीं किया, राइट। और यही चीज़ का मुझे डर भी था कि प्राइस होल्ड ही नहीं कर रही है। यहाँ पर हम अपसाइड को गए, हमने यहाँ पे होल्ड नहीं किया, फिर से रिजेक्ट कर दिया। यहाँ पर हम थोड़ा अपसाइड को गए, हमने फिर होल्ड नहीं करके ब्रेकआउट किया और फिर रिजेक्ट कर दिया। प्राइस होल्ड ही नहीं कर पा रही थी, और यही चीज़ मैं पिछले 7-8 वीडियो से आप लोगों को समझा रहा हूँ। यहाँ पे देखो, इस पूरे डाउन ट्रेंड को देखो, पूरे डाउन ट्रेंड को, यहाँ तक भी देखो, कहाँ होल्ड किया हमने? यहाँ ब्रेक किया, इसको होल्ड नहीं कर पाए। यहाँ थोड़ा सा ब्रेक किया, इसको होल्ड करके नहीं निकाल पाए। यहाँ एक बड़ा ब्रेकआउट दिया, इसको होल्ड करके नहीं निकाल पाए। यहाँ थोड़ा सा रिटेस्ट करके अब गए, इसको होल्ड करके। तो प्राइस होल्ड नहीं कर पा रही है। किसी भी अप ट्रेंड को अगर ध्यान से देखोगे, रुको मैं आप लोगों को अच्छे से समझाता हूँ। क्या होता है ना कि जब मैं कोर्स कराता हूँ वहाँ पे ये चीज़ें बहुत अच्छे से बताता हूँ, लेकिन जितने बंदे कोर्स अभी नहीं ले पा रहे हैं किसी भी रीज़न से, तो उन वो इस सारी नॉलेज से थोड़ा सा फिर बेखबर हो जाते हैं। उनको ये समझाना ज़रूरी है कि ये चीज़ें कैसे काम करती हैं, राइट। यहाँ देखो, यहाँ प्राइस ऊपर गई, अब वो नीचे नहीं आई है। ध्यान से समझना, यहाँ प्राइस ऊपर गई, फिर से रिजेक्ट हो गई। अब यहाँ प्राइस ऊपर जाके नीचे नहीं आ रही है, उसने इस लेवल को होल्ड करके ब्रेक किया, फिर उसे कंटिन्यूएशन मिला, फिर इस लेवल को होल्ड कर रहा है मार्केट, इस लेवल को होल्ड कर रहा है। देख रहे हो, ये लेवल होल्ड किया है, यहाँ से फॉल ऑफ अ सडन हम नीचे नहीं आ रहे हैं। उसके बाद मार्केट ने फिर एक कंटिन्यूएशन लिया, राइट। यहाँ पे फिर एक कंटिन्यूएशन लिया, फिर प्राइस ने इसको होल्ड किया। होल्डिंग का कंसेप्ट समझना कि क्यों होल्ड इज इंपॉर्टेंट। फिर प्राइस ने होल्ड किया, फिर एक मोमेंटम दिया, फिर उसके बाद नीचे आए, फिर एक एरिया को होल्ड किया, फिर एक मोमेंटम दिया। प्राइस होल्ड करेगी अगर उसे ऊपर जाना है तो, राइट। लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा था, जितनी बार भी हम ऊपर जा रहे हैं हम कहीं पे भी होल्ड नहीं कर पा रहे, और तो सब फॉल ऑफ अ सडन हम लोग रिजेक्ट कर रहे हैं, राइट। फॉल ऑफ अ सडन रिजेक्ट करे, और वही बिहेवियर कल के दिन भी मार्केट ने कंटिन्यू किया। दैट्स वाई कल के दिन मेरा टारगेट लेना इंपॉर्टेंट था। फर्स्ट थिंग ये कि मुझे कॉन्फिडेंस बिल्ड करना था, एंड सेकंड थिंग ये कि मार्केट की कंडीशन वैसी नहीं है कि फॉलो थ्रू मिल जाए। जिस दिन फॉलो थ्रू मिलना होता है ना, उस दिन आपको पता होता है। अब यहाँ पर ट्रेंड आना था, जाकर वीडियो देखना, मैं आपको डेट बता देता हूँ, 2 मई की वीडियो जाके देखना। मैंने वहाँ पर आप लोगों को बता दिया था कि यहाँ से मार्केट बड़ा मोमेंटम करने वाला है, और उसके बाद हम लोगों ने यहाँ पे फॉलो थ्रू वाली ट्रेड्स भी करी थी। और उसके बाद ये वाला भी वीडियो देखना, 13-14 मई वाला, यहाँ पे भी मैंने आपको बताया था कि एक बड़ा मोमेंटम आएगा। फिर उसके बाद जाके ये जून वाला वीडियो देखना, 2-3 जून वाला, यहाँ से भी आपको एक बड़ा मोमेंटम बता दिया था। तो ऐसे मार्केट के अंदर आपको पता है कि मार्केट फॉलो थ्रू देने वाला है, लेकिन इनके अंदर कुछ अंदाज़ा नहीं है कि अभी सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा या सस्टेन करके रिवर्स करेगा। ये चीज़ें अभी अंदाज़ा नहीं होता, राइट। इसीलिए उन्हीं हिसाब से आपको टारगेट्स अपने बुक करने होते हैं। आज के दिन देख लेते हैं क्या प्लान करना है, किस तरीके से आपको आज ट्रेडिंग करनी है। कुछ नहीं, सबसे पहले वन डे को रिजेंबल करो। मैं अपनी एनालिसिस को इतना सिंपल बनाने की कोशिश कर रहा हूँ आजकल कि हर बंदा समझ जाए। एक बच्चा भी अगर वीडियो देख रहा है तो वो भी चार्ट पर उन्हीं चीज़ों को फॉलो कर ले जो मैं बता रहा हूँ, राइट। सबसे पहले लॉन्ग के लिए आपका प्लान रहेगा इन एरियाज़ को ब्रेक करना। मैं एक बार ग्रिड को सही कर लेता हूँ ताकि आपको लेवल भी बता पाऊँ। लुक, लॉन्ग के लिए सबसे अच्छा एरिया मिलने वाला है आपको 65,200 के ऊपर ऊपर। अगर मार्केट आता है, इन एरियाज़ को ब्रेक करता है, तो यहाँ पे एक ट्रेड आपको मिलेगा, एंड आप 2 टारगेट्स अपने अच्छे से बुक कर सकते हो। सबसे पहला 65,600 का, एंड दूसरा 66,000 का। ये दोनों टारगेट्स आप वेट कर सकते हो, इन दोनों टारगेट्स का, एंड अच्छा मोमेंटम यहाँ पे मिल सकता है। पहला टारगेट आ जाए, उसके बाद ब्रेक इवन पे स्टॉप लॉस लगा लिया करो, क्योंकि आप बिगनर ट्रेडर हो। बिगनर ट्रेडर जितना पैसा बचा सकता है उतना ज़्यादा मार्केट में टिक सकता है। अगर आप $100 से काम कर रहे हो और पहला ट्रेड में ही आप 25-30 का एसएल लेते हो, तो उसके बाद आपके पास बचा क्या? सिर्फ 3 ट्रेड। 3 ट्रेड और गलत होनी, आप मार्केट से बाहर हो जाओगे। इससे बढ़िया है कि आप $5 का एक ट्रेड में लॉस लो। एटलीस्ट आप 20 ट्रेड मार्केट में सर्वाइव करने वाले हो। इन 20 में से अगर 10 भी चलता है, 15-15 का प्रॉफिट बनाते हो, तो सोचो $150 बनाने वाले हो। 50 का लॉस भी करोगे तब भी $100 के प्लस में हो आप।
तो इस तरीके से सोचना शुरू करो, एक ट्रेड में सारा पैसा कमाना बंद करो, मल्टीपल ट्रेड में सोचो, सर्वाइवल के लिए सोचो, राइट। तो पहला ट्रेड आप लोगों को मिलेगा 65,200 के आसपास, इसका ब्रेकआउट होता है तो एक अच्छा मोमेंटम आ सकता है 65,600 और 66,000 के आसपास आपको एक अच्छा मोमेंटम मिल सकता है। अभी भी मार्केट यहाँ पे बिल्ड कर रहा है, कल रात को एक बॉटम मार्केट छोड़ के गया था और अभी बिल्ड कर रहा है, तो हो सकता है यहाँ से भी एक अच्छा ट्रेड आपको आगे मिल जाए। अभी के लिए तो नहीं सिनेरियो दिख रहा, लेकिन हो सकता है आगे यहाँ पे इसी सपोर्ट पे कोई अच्छा ट्रेड मिल जाए। लेकिन फिर भी करेंटली अच्छी कंफर्मेशन के लिए 65,200 का वेट करना, वहाँ से एक लॉन्ग का ट्रेड बन सकता है। टारगेट जल्दी लेके निकलना, अब क्यों लेके निकलना वो आपको पता ही है, राइट। शॉर्ट के लिए आज के दिन हम लोग 64,400 का ट्रेड करेंगे। आज थोड़ी सी स्ट्रेटजी में चेंज है। 64,400 का जब ब्रेकआउट आएगा, ब्रेकआउट करके रिटेस्ट वगैरह जैसी होने लगेगा, वहाँ पे ट्रेड एक लेने का ज़रूरत है। क्यों? क्योंकि प्राइस नेगेटिव हो चुका है एंड यहाँ से पूरा इस तरीके का पैटर्न फॉलो थ्रू देता है, कंटिन्यू करता है, राइट। तो 64,400 का ब्रेकआउट पे ट्रेड करना है एंड 64,000 का और 63,800, ये दो आपके टारगेट्स होंगे। बहुत छोटे टारगेट्स होंगे शॉर्ट के लिए। और क्यों अब छोटे छोटे टारगेट है शॉर्ट के लिए वो भी आप समझ रहे होगे, क्योंकि नीचे अब स्पेस नहीं है ज़्यादा। मैंने आप लोगों को वन डे में क्या समझाया कि प्राइस मुझे लग रहा है इस बॉक्स के आसपास क्लोज करने वाली है। सपोर्ट है 64,000, यानी मैं एक्सपेक्ट ही नहीं कर रहा कि 64,000 से नीचे जाने वाले हैं इस वीक, राइट। हो सकता है चले जाए, लेकिन मैं एक्सपेक्ट नहीं कर रहा, इसलिए मेरा प्लान में वो इंक्लूड नहीं है। और अप साइड को आपको एरिया मिलेगा 66,500 तक का एरिया मिलेगा, इसीलिए हम लोगों ने 66,000 अपने टारगेट्स में रखा हुआ है, राइट। तो शॉर्ट के लिए आपको इस ब्रेकआउट का वेट करना है एंड लॉन्ग के लिए हम लोगों को सिंपली 66,200 एंड ये 64,600 इन रेंजेस का वेट करो। या ब्रेक होता है तब ट्रेड लो, या फिर सपोर्ट पे कुछ अच्छा बनता है छोटा सा स्टॉप लॉस लगा के तब काम करो। दोनों तरीके से आपको अच्छा ट्रेड मिल सकता है। आज मार्केट का सेम सिनेरियो रहेगा। मार्केट या तो थोड़ा बहुत अप साइड को मोमेंटम करके रुक जाएगा, या तो मार्केट थोड़ा बहुत डाउन साइड को मोमेंटम करके रुक जाएगा, राइट। फॉलो थ्रू नहीं मिलने वाला, आज कोई बड़ा मोमेंटम ऐसे या ऐसे करके फिर वहाँ रुक जाना, ये सब नहीं होने वाला। थोड़ा सा वेट करेगा मार्केट, इन एरियाज़ को रिस्पेक्ट करेगा। मैं आपको वन डे का वही एरिया 15 मिनट्स में अच्छे से दिखाता हूँ। 66,000, ये देखो 66,400 से लेके 64,000, मार्केट इसी रेंज के अंदर रहने वाला है। यानी कि थोड़ा बहुत नीचे आ सकता है तो यहाँ पे हमें एक छोटा ट्रेड मिल जाएगा, डायरेक्ट ऊपर जाके थोड़ा बहुत ऊपर जाता है तो यहाँ छोटा मोटा टारगेट ले लेंगे। उसके बाद सैटरडे संडे पूरा इसी में ही जाने वाला है, राइट। इसीलिए ज़्यादा आज के दिन ट्रेड की अपॉर्चुनिटी फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है। छोटा मोटा लेवल आता है तो छोटा मोटा ट्रेड करो। उसके बाद मंडे की प्लानिंग अच्छे से करनी है, क्योंकि मंडे में फिर हमारे पास मोमेंटम बचता है। फ्राइडे अक्सर रेड हो रहा है, यहाँ देखोगे, यहाँ देखोगे, यहाँ और यहाँ देखोगे, तो फ्राइडे ना बड़े बड़े रेड कैंडल बन रहे हैं। दैट्स वाई आज मैंने ब्रेकआउट को भी ट्रेड करने के लिए दिया कि टेस्ट करके देखते हैं। ब्रेकआउट अगर बार बार आ रहा है, नीचे मोमेंटम आ रहा है, तो एटलीस्ट यहाँ पर भी हमें 400 से 600 पॉइंट देखने को मिल सकता है डाउन साइड को। दैट्स वाई शॉर्ट का ट्रेड दिए, अदरवाइज यहाँ पे होल्ड ही एक सिनेरियो दिख रहा है, राइट। अभी की अपडेट में बस इतना ही। इन लेवल्स को आज के दिन फॉलो करना एंड टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना। कल हम लोगों ने अपने ऑफिस का वो वीडियो भी बनाकर वहाँ पे डाला था फॉर ऑल ऑफ यू गाइस। काफ़ी सारी रिक्वेस्ट आ रही थी कि सर कहाँ काम करते हो, थोड़ा सा दिखाओ, तो वो चीज़ दिखाई थी। लेकिन अब उसमें हुआ क्या ना कि एक मैंने सॉन्ग डाला है, एक पियानो की ट्यून डाली थी, आई थिंक पियानो था या कोई इंस्ट्रूमेंट था, उसका ट्यून डाला था। अब उसमें कॉपीराइट आ गया और इसीलिए वो विजिबिलिटी पार्शियली ब्लॉक्ड हो गई। पार्शियली ब्लॉक का मतलब क्या होता है कि मोस्ट ऑफ द व्यूअर्स, जो नए व्यूअर्स चैनल पे आएंगे, उनको वो वीडियो दिखने ही नहीं वाला। और इसी वजह से वो वीडियो मैंने वहाँ से हटा दिया है एंड अब बेटर क्वालिटी के अंदर मैं उसको अपलोड करने की कोशिश करूँगा। ये टेलीग्राम चैनल है, यहाँ पे आप लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, वहाँ से आप ज्वाइन कर सकते हो। इसमें बुक समरीज आती हैं, थोड़ी बहुत मोटिवेशनल फ़ोटोज़ आती हैं जो आपको भी मोटिवेट करेंगी एंड आपको एक किक देगी आगे बढ़ने के लिए, राइट। तो यहाँ पे आप ज्वाइन कर सकते हो, यहाँ से आपको काफ़ी अच्छी लर्निंग भी मिलने वाली है। एंड लाइव क्लास के लिए कल हमारी 11th क्लास फाइनली हो गई, क्योंकि लाइव क्लास के स्टूडेंट्स काफ़ी बोल भी रहे थे कि सर क्लास हो नहीं रही है, अब आगे का भी सिखाओ। तो 11th क्लास हमारी कंप्लीट हो गई है, आज उसकी रिकॉर्डिंग भी आप लोगों को मिल जाएगी। 9 और 10 की रिकॉर्डिंग ऑलरेडी यहाँ पे अपलोड हो गई थी। जितने लोगों को ट्रेडिंग सीखना है बिगनिंग से लेके एकदम एडवांस लेवल तक, उसके बाद लाइव ट्रेडिंग करनी है मेरे साथ, और मार्केट की लाइव टैक्टिक्स को मेरे साथ समझना है, प्राइस को समझना है, और सिंपल से सिंपल वे में पैसा कमाना सीखना है, तो आप इसे ज्वाइन कर सकते हो।
इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा एंड नंबर मिल जाएगा मेरा, उस पर आप मैसेज करके आप डायरेक्टली इसमें ज्वाइन हो सकते हो, राइट। तो अभी की अपडेट में बस इतना ही गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।